रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु दौड़ रही होती है तो वो सड़क पर गिर जाती है, उसकी चप्पल भी टूट जाती है। वो नंगे पाँव ही वहाँ से निकल जाती है। इधर हम चोल का सीन देखते हैं। राही और प्रेम चोल में पहुँच जाते हैं। राही बताती है कि जस्सी मम्मी बस आने वाली है। चोल के कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पता रजनी ताई को बुलाने के लिए गई है या उनके साथ खिचड़ी पकाने गई है। राही बोलती है कि ओ हेलो, मेरी मम्मी है ना, वो ऐसी नहीं है, वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकती और रजनी जी का मुझे पता नहीं है। जस्सी बोलती है कि राही, ये लोग बहुत डरे हुए हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। इधर नीता बोल रही होती है कि मुझे लगता है अनुताई यहाँ आ जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से अनुताई यहाँ आ जाए। इधर हम राही को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कान्हा जी से प्रे करती है कि प्लीज़ कान्हा जी, मेरी मम्मी का भरोसा ना टूटे। रजनी देसाई है ना, वो ऐसी ना निकले जैसी मैं सोच रही हूँ। प्लीज़ कान्हा जी, और जल्दी से मम्मी यहाँ पहुँच जाए। आगे हम पराग और रजनी को देखते हैं। वो दोनों भी चोल की तरफ आ रहे होते हैं। रजनी सोच रही होती है कि पराग ने मुझे बताया है कि अनुपमा है ना, उसने वचन दिया है वो पराग की बेटी का ध्यान रखेगी। इसका मतलब अनु यहाँ पर आने वाली नहीं है, तो सारा काम ठीक से हो जाएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अगर वो यहाँ आ जाती ना तो मेरी मुसीबत तो और ज़्यादा बढ़ जाती। और मैंने अच्छा किया कि मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, भारती और वरुण का फ़ोन भी बंद करवा दिया, वरना ये अनु है ना मुझे कॉल कर करके मेरा दिमाग खा जाती। रजनी पराग को बोलती है कि पहले है ना बुलडोजर है ना वो चोल के अंदर पहुँच जाए और उसके बाद हम लोग वहाँ पर चलेंगे। इधर हम देखते हैं उन लोगों की गाड़ी जहाँ पर होती है, अनु भी उधर से ही आ रही होती है। पराग बोलता है कि रजनी, सब कुछ ठीक होना चाहिए, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी। इधर अनु ऑटो वाले के पास आती है। उसको बोलती है कि भैया क्या आप आगे तक जाओगे। ऑटो वाला बोल देता है कि नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपको यूं ही जाना होगा। इधर रजनी बोल रही होती है कि पराग, वैसे सब कुछ ठीक होगा और मैं तुम बोल रही हूँ ना, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा बहुत ड्रामा तो करेंगे ही। पराग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो और हमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो। रजनी बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती। वो अपने मन में सोच रही होती है कि तभी तो मैंने आज ही चोल वालों को सुबह ही बताया है, ताकि अनु यहाँ पर पहुँच भी ना पाए। अनु पराग और रजनी की गाड़ी के पास आ जाती है। अनु पराग और रजनी को नहीं देख पाती। इधर रजनी और पराग भी अनु को नहीं देख पाते। दूसरी तरफ हम चोल का सीन देखते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अनु कहाँ रह गई है, उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट बची है। राही बोलती है कि पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई है। चोल के कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अनुताई यहाँ आएगी। कुछ बोल रहे होते हैं कि अनुताई ज़रूर आएगी। कुछ बोलते हैं कि उनको आना होता ना तो वो अब तक आ चुकी होती। जैसी बोलती है कि राही, अनु आएगी ना। राही बोलती है कि मम्मी ने वादा किया है और मम्मी है ना अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटती, मम्मी ज़रूर आएगी। मम्मी ने 12 बजे का नाम लिया है ना तो मम्मी 12 बजे तक पहुंच ही जाएगी। इधर तभी सभी लोगों को बुलडोजर की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग बाहर की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर आ रहा है। इधर तभी यहाँ पर अनु भी पहुँच जाती है। चोल के लोग बोलते हैं कि अनुताई आ गई है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब पता भी चल जाएगा कि किसने हमारे साथ धोखा किया है। इधर बुलडोजर आगे बढ़ रहा होता है। अनु उसके सामने ही खड़ी होती है। उसको बोल रही होती है कि रुको। बुलडोजर वाला रुक जाता है। यहाँ पर अचानक से आंधी आने लग जाती है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से पराग और रजनी दोनों बाहर आते हैं। अनु रजनी को देखती है तो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि रजनी, तभी वो साथ में पराग को भी देख लेती है। प्रेम, राही, प्रेरणा सभी लोग पराग और रजनी को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि रजनी जी के साथ जो है ना वो अनुपमा जी की समधी है ना, ये बहुत पहले हमारे चोल के अंदर आए थे। सब बोलते हैं कि हाँ ये वही है। अनु रजनी के पास आती है। उसको बोलती है कि मुझे पता था तू ज़रूर आ जाएगी। तू बिल्डर को रोकने के लिए आई है ना, तो इन लोगों को रोक। और सुबह से तेरा फ़ोन बंद क्यों है? मैंने तेरे पास कितने कॉल किए, मैं तेरे घर भी गई थी, तू वहाँ भी नहीं थी। अनु बोलती है कि पराग जी आप यहाँ पर। इधर प्रेम भी बोलता है कि पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। राही बोलती है कि हाँ रजनी मासी के साथ। इधर प्रेरणा बोलती है कि माता श्री आपकी कौन सी नई चाल है। पराग बोलता है कि ये सब कुछ क्या है रजनी। इधर जस्सी बोलती है कि अनु कौन किसके साथ है ये बाद में देखेंगे, पहले चोल का मैटर सोल्व कर। चोल के सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमें ये जानना है कि आपके साइन एनओसी पर कैसे आए। अनु रजनी को बोलती है कि रजनी, तूने बोला था ना कि तू चोल को कुछ भी नहीं हो देगी, फिर ये बिल्डर है ना बुलडोजर लेकर यहाँ पर क्यों आ गया है? चोल वाले अगर रीडेवलपमेंट नहीं चाहते तो तूने ही बोला था कि बिल्डर है ना चोल वालों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, फिर है ना आज यहाँ पर बिल्डर ये बुलडोजर लेकर क्यों आ गया है? मेरे सवालों का जवाब दे रजनी। जस्सी भी बोलती है कि रजनी ताई आपने बोला था कि हमारा चोल नहीं टूटेगा। इधर चोल के कुछ लोग बोलते हैं कि रजनी जी आपने हमसे वादा किया था कि हमारे चोल को कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वादा तो अनुताई ने भी किया था कि वो हमारा ही साथ देगी।
अनु बोलती है कि बोल ना रजनी, जवाब दे, तुझसे ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। रजनी कुछ नहीं बोलती। अनु बोलती है कि तू चुप क्यों है, कुछ तो जवाब दे। अनु बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो बोलती है कि रजो जवाब दे। रजनी बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। और हाँ अनु, तू मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही है। तूने खुद ने वो पेपर्स पढ़े थे और पढ़ने के बाद ही तो उन पर साइन किए थे। और उन पेपर्स पर साफ साफ लिखा हुआ था कि चोल वाले हैं ना, वो रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। अनु चिल्लाकर बोलती है कि तू ये क्या बोल रही है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। रजनी बोलती है कि अनु चिल्लाकर तू ये साबित करना चाहती है क्या कि मैंने इन लोगों के साथ धोखा किया है। ऐसा नहीं है। देख, तेरी और मेरी पहले ही बात हो चुकी थी, वो भी साफ साफ बात हुई थी। मैंने तुझसे बोला था कि ये काम है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तूने वही बोला था कि तू सब कुछ संभालेगी, तू चोल वालों को रीडेवलपमेंट के लिए मना लेगी। तूने मुझे ये तक बता दिया था कि इस चोल की है ना पावर ऑफ अटर्नीज तेरे पास है, तो सिर्फ तेरे तेरे सिग्नेचर लगेंगे। रजनी वो पेपर्स अनु को दिखाती है और बोलती है कि अनु, ये पेपर्स है ना मैंने तेरे भरोसे ही बनाए थे, और इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चोल वाले हैं ना वो रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है। अनु तो रजनी की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर हम देखते हैं चोल के सभी लोग भी बहुत हैरान होते हैं। रजनी बोलती है कि अनु, मैं तो यही कहती रह गई थी कि ये लोग है ना इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन तूने क्या बोला था कि ये लोग है ना मान जाएंगे, क्योंकि ये लोग तेरी बात को कभी नहीं टालते। और अनु, मैंने भी तो तेरी ही बात मानी ना, तो मैंने क्या ही गलत किया। अनु को याद आता है कि कैसे रजनी ने अनु के साथ धोखा किया। रजनी ने बोला था कि अनु, मैं चोल वालों की भलाई चाहती हूँ। अनु जब उन पेपर्स को पढ़ने लगी तो रजनी ने बोला था कि तू इन पेपर्स को पढ़ क्यों रही है, मैं सिर्फ चोल वालों की भलाई चाहती हूँ, तू जल्दी से सिग्नेचर कर दे। अनु चोल वालों की तरफ देखती है तो अनु को याद आता है कि चोल वालों ने कितना भरोसा करके पावर ऑफ अटर्नी अनु के नाम कर दी थी। अनु को सब कुछ याद आता है कि कैसे सभी चोल वालों ने अनु को अपना माना। अनु ये भी याद करती है कि राही और प्रेम ने पहले ही अनु को वॉर्न किया था कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर पढ़े बगैर साइन नहीं करने चाहिए। अनु बस चोल वालों को देख रही होती है। इधर पराग बहुत गुस्से में होता है। रजनी पराग की तरफ चुप रहने के लिए इशारा करती है। रजनी सब चोल वालों के पास आती है। चोल वालों को बोलती है कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का इस चोल में अपना कौन है, मैं या अनु। आप लोगों की अपनी अनु ही है ना, तो जवाब भी अनु से ही मांगिए, मुझसे नहीं। मुझे नहीं पता था कि अनु ने आप लोगों से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। इनफैक्ट अनु ने तो भारती और वरुण की शादी यही कहकर करवाई थी कि अनु है ना आप लोगों की सगी बन जाएगी और उसके बाद आप लोगों से अपनी बात मनवा ही लेगी। राही गुस्से में होती है। राही बोलती है कि आप ये सब कुछ क्या बोल रही है। इधर प्रेरणा भी बोलती है कि आप और कितना गिरेंगी। जस्सी दौड़कर अनु के पास आती है। अनु को बोलती है कि अनु, ये क्या बोल रही है, ये सच बोल रही है क्या। इधर अनु बोलती है कि मत कर रजो, ऐसा मत कर। अनु बोलती है कि रजनी देसाई, इतना बड़ा झूठ मत बोल, मेरा मत सोच, इन लोगों का मत सोच, कम से कम अपना सोच ले। तू इतना बड़ा पाप लेकर कैसे जिएगी, हर सांस है ना तेरी मुश्किल हो जाएगी, इतना बड़ा झूठ मत बोल। अनु बोलती है जस्सी, सरिता ताई, दीपा, चोल के सभी लोग, आप लोगों ने मेरा कितना साथ दिया है। मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़ी थी, मैं आप लोगों को धोखा क्यों दूंगी, मुझे धोखा देकर मिलेगा ही क्या। ये औरत है ना ये झूठ बोल रही है। मेरी और इसकी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं फिर भी ये ऐसा झूठ क्यों बोल रही है, ऐसा मत कर मत कर। रजनी बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अनु, तू मेरी दोस्त है, मेरी समधन है, इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया जो तूने मुझसे बोला। अनुपमा, मैंने वही किया जो तूने मुझसे बोला था। रजनी दौड़कर राही के पास आती है। राही को बोलती है कि राही बेटा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। इधर हम देखते हैं अनु को गुस्सा आता है। वो जोर से बोलती है कि रजनी। रजनी बोलती है कि अनुपमा। रजनी बोलती है कि अनुपमा चिल्ला मत, चिल्लाना है ना मुझे भी आता है। इधर हम देखते हैं जस्सी बोलती है कि रजनी जी, अनुपमा है ना वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती और ना ही गलत होने देती है। हम सब है ना अनु के लिए, अनु के परिवार की तरह है। अनु है ना कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सो प्लीज़ आप अपना ये घटिया गेम है ना खेलना बंद कर दीजिए। जैसी सभी चोल वालों को बोलती है कि आप लोग है ना इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये नेता लोग हैं ना किसी के सगे नहीं होते। हमें अनु ने नहीं, इस रजनी देसाई ने धोखा दिया है। चोल के सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारी अनु को हम अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, धोखा तो हमें रजनी देसाई ने ही दिया है। रजनी बोलती है कि 1 मिनट। रजनी पराग के पास जाती है और बोलती है कि आप इनको जानते हो क्या। अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, ये है पराग कोठारी, अनुपमा के समधी, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में ये मेरे पार्टनर हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर रजनी बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के है ना 3 पार्टनर हैं, एक तो ये बिल्डर, एक ये पराग जी और एक मैं। अनु याद करती है कि ख्याति बोल रही थी कि आपकी वजह से पराग जी का बहुत बड़ा काम हो गया है। अनु को सब समझ आ जाता है।
अनु बोलती है कि पराग जी, आपने इस तरीके से बदला लिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अनु बोलती है कि मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अनु बोलती है कि मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन पार्टनर। मैं तो खुद पराग जी को यहाँ देखकर हैरान हो गई। रजनी बोलती है कि अनु बस कर दे, क्यों नाटक कर रही है। प्लीज़ अनु, ऐसा कुछ भी मत बोल, तू ऐसा क्यों कर रही है। रजनी सब लोगों को बोलती है कि आप सभी लोग सोचिए ना, इस प्रोजेक्ट में मैं और पराग जी है ना, वो पार्टनर हैं, लेकिन अनु को कुछ भी नहीं पता है। क्या ऐसा हो सकता है। आप सभी लोगों को मुझ पर तो भरोसा है नहीं, तो फिर अपनी इस अनुताई से ही पूछ लीजिए ना कि एनओसी के साइन होने के बाद ये अहमदाबाद क्यों भाग गई थी। चोल के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। रजनी बोलती है कि अनु को अच्छे से पता था कि चोल में है ना बुलडोजर चलने वाला है, इसीलिए अपनी नातिनों को लेकर यहाँ से चली गई। पराग बोल रहा होता है कि मेरी बेटी की गोद भराई थी रजनी। रजनी बोलती है कि पराग तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। इधर रजनी सबको बोलती है कि देखो, ये यहाँ पर नहीं आने वाली थी, ये अपने पोता बहू की देखभाल करने के लिए वहीं रुकने वाली थी। लेकिन है ना, जस्सी ने इसके पास कॉल किया, अपना रोना पीटना शुरू कर दिया ना, तभी इस बेचारी को वापस आना पड़ा। और अनु आई भी कब, एकदम एन मौके पर, जब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो यही मान रही थी कि अनु ने ना आप सभी लोगों से बात कर ली है, आप सभी लोगों को मना लिया है, वरना मैं और पराग जी यहाँ पर आते ही क्यों। रजनी अनुपमा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि अनु प्लीज़ अपना ये ड्रामा है ना बंद कर दे। मुझे इन सब लोगों की नज़रों में विलेन बनाना बंद कर दे। मैं नहीं जानती कि तूने इन लोगों से क्या वादा किया था, लेकिन अनुपमा मैंने सिर्फ वही किया जो तूने मुझसे बोला था। अपने आप को इन लोगों की नज़रों में अच्छा बनाने के लिए मुझे इन लोगों की नज़रों में बुरा मत बना। ऐसा क्यों कर रही है अनुपमा तू मेरे साथ। अनु बोल रही होती है कि झूठ झूठ झूठ, तुम सब कुछ झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अनु सभी चोलो वालों की तरफ देखती है, उनको बोलती है कि सच में मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। धोखा आप लोगों के साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। मेरी ही दोस्त ने मेरे समधी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। प्लीज़ आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अनु को चक्कर आ रहे होते हैं। इधर जस्सी अनु को संभालने की कोशिश करती है। राही बोलती है कि मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। प्रेरणा प्रेरणा मुझे रोज़ बोलती थी कि हम है ना इस औरत पर भरोसा ना करें। अगर इनकी खुद की सगी बेटी इन पर भरोसा नहीं करती तो आप लोग भी प्लीज़ इन पर भरोसा मत कीजिए। इधर प्रेम पराग को बोल रहा होता है कि पापा, मुझे, राही को, मम्मी को कुछ भी नहीं पता था। आपको क्या पता था। आपको क्या पता था, कितना पता था। पराग बोलता है कि प्रेम, मुझे सिर्फ इतना पता था कि है ना अनुपमा जी है ना चोल वालों को मना लेगी और एनओसी पर साइन कर लेगी। चोल वाले राजी है रीडेवलपमेंट के लिए। मुझे रजनी ने ही ये सब कुछ बताया था। रजनी बोलती है कि मुझे अनु ने ये सब बताया था। तभी यहाँ पर प्रेरणा आती है और बोलती है कि आप झूठ बोल रही हैं। प्रेरणा पराग को बोलती है कि अंकल, आप इस औरत के साथ पार्टनरशिप करके है ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये औरत अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को धोखा दे सकती है तो आपको भी धोखा दे सकती है। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।